हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और उसकी रेटिंग करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन में जो कोर्सेज हैं कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स के, वो चैप्टर वाइज डिजाइन किए गए। तो जिस भी चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें, जब आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिकली हम लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है कक्षा 10 के स्तर पे। स्टूडेंट, सपोज दैट ये कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमारे पास x1, y1 और z1 है, और ये कोई बिंदु Q है जिसके निर्देशांक आपके पास x2, y2 और z2 है। तो इस स्थिति में दोनों के बीच की जो दूरी है PQ, वो ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूरी सूत्र होता है। यहां तक तो आपने पढ़ाई है, इतना तो कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 7 में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है। बस खाली हम लोग 3D में पढ़ रहे हैं, तो एक जो एक्स्ट्रा निर्देशांक है z वो ऐड हुआ है, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपकी फॉर्मूला रहती है प्यारे बच्चों। अब इसे ये आपको ये भी पता है कि भाई आप चाहे से, देखिए बुक में ऐसा लिखा है इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा है, चाहे से आप x1 में से x2 को घटाइए, y1 में से y2 को घटाइए, z1 में से z2 को, आंसर सेम आनिए। उसका रीजन ये कि भाई होल स्क्वायर है, यहां पे भी होल स्क्वायर है, यहां पे होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वर्ग प्लस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके आज के एग्जांपल्स के साथ। हम लोग काफी इजी आज का लेक्चर रहने वाला है। बिंदु हमें दे रखे हैं, एक बिंदु P है, एक है Q, और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए, बिंदु P जो है उसके निर्देशांक हल नंबर 3, हल थर्ड। बिंदु P के निर्देशांक जो है वो लिख देता हूं यहां, 1 माइनस 3 4, और Q के निर्देशांक जो है वो लिखते हैं यहां -4 1 2। तो देखिए दूरी PQ आपका हो जाएगा -4 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 -3, तो माइनस यहाँ पे और ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा +3 इसका होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है 2 माइनस कितना 4 इसकी होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर कितना हो गया -5 इसका होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। आज की लेक्चर जो वास्तव में काफी इजी रहने वाली है, आप सारे क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी करके आंसर बता दीजिए। तो PQ बराबर माइनस का वर्ग प्लस होता है 5 का वर्ग 25, 4 का 16, 2 का 4, 16 और 4 20, 20 और 25 45 हो गया। 45 को देखिए हम किस प्रकार लिख रहे हैं, 9 × 5, 9 ×
5। देखिए स्टूडेंट, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 गुना अंडर रूट 5। अब दूरी है तो आगे लिख दीजिए इकाई। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। क्लियर है क्या यहां तक? बढ़े आगे। देखिए आगे का क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। पी क्यू आर 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु सरेख हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी 3 बिंदु सरेख होते हैं तो आपको पता है हल 4। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक बिंदु है P ये, और एक बिंदु है Q, और एक बिंदु है R। 3 बिंदु है P Q R। अगला बोल रहा है सहरेख हैं, यानी तीनों के तीनों एक ही रेखा पे स्थित है। किस पे स्थित है? एक ही रेखा पे। तो आप क्या करें, पहले दूरी पी क्यू निकाल लीजिए, फिर क्यू आर निकाल लीजिए, एंड लास्ट वन क्या निकाल लीजिए? पी आर। तो 3 बिंदु अगर सहरेख हैं तो क्या स्थिति होगी? वो कंडीशन होती है पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। आपने कक्षा 10 के स्तर पे ऑलरेडी ये पढ़ चुका है कि भाई 3 बिंदु सहरेख हैं, इसका मतलब दूरी पी आर जो है वो बराबर होगी किसके? पी क्यू प्लस क्यू आर के योगफल के। अब P के जो निर्देशांक है वो हमें दे रखे हैं, वो लिख लेते हैं पहले। -2 3,5। आगे देखिए Q के निर्देशांक हमें दे रखे 1 2 3, और R के निर्देशांक आपके पास हैं 7 0 -1। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर? तो स्टूडेंट अब जो है आगे निर्देशांक जो है पी क्यू आर के हमने लिख लिए। और सहरेख का मतलब आपको पता भी है कि भाई कोई भी 3 बिंदु जो हैं, ये 3 हो 4 हो जितने भी, आपको 3 बिंदुओं की कंडीशन है। 3 बिंदुओं की जो कंडीशन है कक्षा 10 के स्तर पे भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ गए हैं। तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे, एक ही सरल रेखा पे स्थित है। सहरेख का मतलब एक ही सरल रेखा पे जो स्ट्रेट हो एकदम से उस पे स्थित है। तो क्या करेंगे, पहले दूरी पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, फिर पी आर निकालेंगे, और देखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर जो है वो पी आर के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो सहरेख है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दूरी सूत्र आपके सामने लिखा पड़ा है, निकाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सूत्र में बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया। ओके, पी क्यू, और मैं किस प्रकार से घटाऊंगा वो आपको बता देता हूं भाई। मैंने लिखा है पी क्यू, तो मैं क्यू के निर्देशांकों में से हमेशा पी के निर्देशांक ही घटाऊंगा। ये मेरा कंसेप्ट है, बाकी आप किसी में से घटाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने पी क्यू लिखा है तो मैं क्यू के निर्देशांक वालों में से हमेशा पी वाले घटाता हूं। ठीक है, तो 1 माइनस, ये -2 है, माइनस यहां पे है तो ये +2 हो गया, और होल स्क्वायर प्लस 2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -5 इसका होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों पी क्यू बराबर 2 और 1 3, 3 की वर्ग 9, कितना बचा? -1 की वर्ग 1, कितना बचा? -2 का वर्ग 4, तो ये 10 और 4 14 अंडर रूट में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए पी क्यू हो गया, क्यू आर, दूरी क्यू आर, दूरी क्यू आर, क्यू आर, देखो मैंने क्या लिखा क्यू आर, तो मैं आर के निर्देशांक में से क्यू वाले घटाऊंगा। 7 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 -1 का होल स्क्वायर। ओके क्लियर? तो अब देखिए यहां पे क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देख लेते हैं, 7 में से गया 6 का वर्ग 36 प्लस -2 का वर्ग 4, ये कितना? -4 वर्ग किए तो 16 और 4 20, तो क्यू आर बराबर हो गया
अंडर रूट 56 56 और भाई साहब यहां पे है 14। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 14 चौक 56, 14 चौक 56। तो अंडर रूट के अंदर 14 इंटू 4, तो क्यू आर बराबर आपकी आ गई स्टूडेंट 2 गुना अंडर रूट 14 इकाई। और इसको भी बेटा लिख दीजिए इकाई, क्योंकि दूरी है तो दूरी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है, तो हमने इकाई लिख दिया, यूनिट तो यहां कोई दे नहीं रखा। अब लास्ट वन जो है कौन सी, पी आर, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए किस प्रकार से आगे बनाते हैं। तो चैप्टर काफी ज्यादा इजी है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूं पी आर। तो आपको पता ही है कि जब मैंने पी आर लिखा है तो मैं आर वाले निर्देशांकों में से पी वाले घटाऊंगा। तो अंडर रूट आर का कितना है 7, 7 माइनस 2, ये 7 और माइनस सूत्र में होता है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 इसकी होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल्स टू 7 और 2 9, 9 की वर्ग 81, कितना माइनस 3 की वर्ग 9, कितना माइनस 6 का वर्ग 36, कितना 90 और 36 126, अंडर रूट में कितना आ गया 126। ठीक है प्यारे बच्चों, 14 नमा का ये हो गया, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको लिख दीजिए 14 मल्टीप्लाई 9, तो पी आर बराबर ये हो गया 3 गुना अंडर रूट 14 इकाई। ये से नो ओके प्यारे बच्चों, क्लियर। अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं। ठीक है, समीकरण 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, समीकरण 1 से इसकी ये साइड ले लो पहले, आप इसको बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी, ओ यार ये तो राइट हैंड है। चलो प्यारे बच्चों फिर राइट हैंड लिखते हैं, राइट हैंड साइड। समीकरण 1 से राइट हैंड साइड क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू कितना है प्यारे बच्चों अंडर रूट 14, क्यू आर कितना है 2 गुना अंडर रूट 14, सोल्व किए तो कितना आ गया, आप कहेंगे सर 3 गुना अंडर रूट 14, और 3 गुना अंडर रूट 14 किसकी वैल्यू है, देखिए पी आर की, किसकी है, तो पी आर की, तो इसकी जगह लिख दीजिए पी आर बराबर लेफ्ट हैंड साइड। यस या नो, क्लियर। यानी सैरेक होने के लिए सिचुएशन होनी चाहिए थी, लिख दीजिए इसलिए P कोमा Q कोमा R सैरेक है। कैसे, सैरेक है, क्लियर ओके। अब देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उदाहरण नंबर 5, हमें बोला गया है कि क्या बिंदु ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे विचारणीय विषय कि समकोण त्रिभुज में जब भी कोई त्रिभुज समकोण हो तो कौन सी प्रमेय फॉलो होती है, आप कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होती है। तो तीनों भुजाएं जो है समकोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा, तो एबी भुजा फिर बीसी भुजा और फिर एसी भुजा, तीनों भुजाओं की माप निकालो और देखो कि ये क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम निकालते हैं भुजा ए बी की माप निकालते हैं।
किसकी माप निकालते हैं? ए बी की। तो ये जो निर्देशांक दे रखे हैं आपको, ये लिख लीजिए यहां पे। ए के निर्देशांक आपके पास है शीर्ष ए के 3,6,9 और बी के जो निर्देशांक हैं 10, 20, 30। ये त्रिभुज बी का शीर्ष, सॉरी त्रिभुज बी का शीर्ष कहीं का, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष बी जो है उसके निर्देशांक ये हो गए। और त्रिभुज एबीसी में शीर्ष सी के निर्देशांक आपको गिवन है 25 -4,5। ये एबीसी शीर्ष है किसके? त्रिभुज एबीसी के। ओके, अब भुजा एबी निकाल रहे हैं। तो एबी बराबर अंडर रूट, कैसे घटाएंगे? बी वाले निर्देशांकों में से ए वाले, तो 10 - 3 का होल स्क्वायर प्लस। आपको एग्जाम में क्या करना है, एक बार आप एग्जाम में सूत्र लिख देना सिंगल टाइम, बाकी बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। ओके, 20 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 30 - 9 इसकी होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना? यहां पे बचा बेटा 7, कितना 7 की वर्ग 49। यहां पे बचा 14 का 256। कितना बचा? 21 का वर्ग 441। तो ए बी बराबर, चलिए देखिए 9 और 1 10, 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 5 5 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, 746। दोबारा से देख लेते हैं। इकाई का अक्षर 1, इकाई, तो 9 और 1 10, 10 6 16 की 6 हासिल 1, 5 5 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 5 5 और 2 7। तो भैया 746 आ गया हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। ओके, अब हम लोग क्या करें, इसकी वर्ग कर लीजिए। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 746। ठीक है भाई, अब आगे देखिए। अब आप नेक्स्ट दूसरी भुजा निकाल लीजिए, बीसी। कौन सी निकाल लीजिए? बीसी। बीसी कैसे निकालेंगे? सी वाले में से कौन से घटा दो? बी वाले निर्देशांक। तो 25 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 20 इसकी होल स्क्वायर, 5 - 30 इसका होल स्क्वायर। कितना बचा? आप कहेंगे सर BC बराबर अंडर रूट के अंदर देख लीजिए 15 का वर्ग 225 प्लस माइनस का 24, देखिए माइनस का वर्ग तो कितना हो जाएगा? माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा। और 24 किसका होता है? 24 को 24 से गुना कर लीजिए जल्दी से। 576। कितना? 576 प्लस कितना बचा? 25 किसका? 625। 25 का वर्ग 625। देखिए 25 का वर्ग 625। ठीक है प्यारे बच्चों, 625 प्लस सबको ऐड कर लीजिए।
तो BC बराबर अंडर रूट के अंदर ये हो गया 1426। वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर देखिए वर्ग किए तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1426। अब प्यारे बच्चों आपको मैं थोड़ा सा यहां पे बता रहा हूं कि भाई सपोज दैट ये त्रिभुज है आपके पास ABC, कच्चा चित्र बनाए ABC, ठीक है। अभी आप पहले कैलकुलेशन करने से पहले आप नहीं बता सकते कौन सी एंगल समकोण है, कौन सी एंगल समकोण है। तो आपने क्या किया, पहले AB भुजा निकाल ली, फिर BC निकाल ली, फिर कौन सी निकाल ली BC। अब AC निकाल लो, कौन सी निकाल लो AC। तो भुजा AC की माप निकालते हैं। AC कैसे निकालेंगे, C वाले में से कौन से घटा दो, A वाले। तो 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -6 इसकी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। यहां पे कितना बचा 22 की वर्ग कर लीजिए। तो स्टूडेंट 22 इंटू 22 जल्दी से करके बताइए 484। ठीक है, कितना 10 -10 हो गया ना, और वर्ग है तो 100। कितना बचा -4, वर्ग किए तो 16। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐड कर लीजिए। 484, 84 में 6 डाल दिए 90, 500 600 हो गया ये। 600 वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अपने पास क्या आ गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए स्टूडेंट ये गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, मेरे पास 14 बचा, 14 का 256 नहीं होता, 16 का 256 होता है। 196 करो यार इसको, 196, ये 21 का 441। ठीक है, ये 16 का 256 होता भाई, 14 का 196। ठीक है, ये कैलकुलेशन चेंज कीजिए इसको, तो ये चेंज कर लेते हैं। 49 प्लस 196 441 686। ओके, सिक्स एट सिक्स। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि किसी एक, अगर समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण, तो किसी एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। देखिए तीनों का वर्ग पहले से कर रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 14 यानी 1426 है। तो देखिए इन दो को जोड़िए, और कहां पे गड़बड़ करा दिए, ये 24 15 का 225, कोई देखने उतारने में तो गलत नहीं लिख लिया। 3 6 9 10 20 30 25 और कहां पे गड़बड़ किया है बच्चों, 3 6 9 10 20 30 25 माइनस 41 है यार, ये -41 है ये भैया, ये 4 नहीं है, ये -41 है। ठीक है, 41 और ये 5,
ठीक है, अब तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। कहां कहां पे सी इस्तेमाल हुआ, इसमें तो ठीक है, बीसी इसमें गड़बड़ा दी फिर। चलिए तो बीसी में ये यह चेंज होगा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन। 20 प्लस 41 बीसी में, ये तो ठीक है। ये देख 25 माइनस 10, ओके, माइनस 41 माइनस 20, माइनस 41 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस का 61, माइनस का 61 और उसकी वर्क कर लीजिए। तभी मेरे को यार ये एक तो स्लाइड वाला है ना, बहुत कई बार करता है ऐसी। 61 इंटू 61 3721 3721 प्यारे बच्चों, ओके। तो ऐड करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए यार ऐड करके। 625 225 ये हो गया 4571 वर्क कर दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। 4571 एसी, इसमें भी देखिए ये वाला चेंज होगा। तो 41 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 47। तो 47 इंटू 47 ये होगा 2209। 2209 प्लस 16 ऐड करेंगे इनको, इसमें 16 ऐड कर दीजिए जल्दी से। 484, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 2709। वर्क करने पर यही 2709, ठीक है। अब जोड़िए, सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, तो इसको ठीक है स्टूडेंट, आप कैलकुलेशन एकदम ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, ये यहां पे स्लाइड में जो है हमारे पास -4 है, उसकी वजह से सारा गड़बड़ा गया। कोई ना, हो जाता है कई बार, टाइपिंग करने वाले से इंसान है, उसी से भी हो जाती गलतियां। तो देखिए अब ये सबसे बड़ी कैलकुलेशन ये है, तो देखिए इन किन्हीं भी दो का, इसका और इसका योगफल देखिए, तो लिख रहे हैं चूंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये जो है इन दो का योगफल इसके बराबर नहीं आ रहा बेटा, ये बराबर नहीं है किसके, BC स्क्वायर के। चेक कर लीजिए आप, इन दो का जो योगफल है वो उसके बराबर नहीं आ रहा। तो ये कितना है, 686 प्लस 2709 नॉट इक्वल टू किसके, 4571। ठीक, ये इक्वल नहीं है भाई, इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ऐड कर लीजिए इन दो को, 686 प्लस 2709, यानी इस साइड तो आ रहा है 3395, ये इक्वल नहीं है किसके, 4571। अगर इक्वल आता तो क्या होता, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। अब उसमें भी सुन लीजिए, अगर इक्वल आता, बराबर आता, तो समकोण, कौन सा कोण समकोण होता, इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, कौन सा कोण दोनों में कॉमन है, आप कहते हैं सर ए, तो ये ए कोण उस स्थिति में समकोण हो जाता। तो लिखिए, इसलिए त्रिभुज समकोण नहीं है, नहीं है। त्रिभुज कैसा नहीं है भैया, समकोण नहीं है। फिर से बता देते हैं, देखिए भाई कोई भी त्रिभुज समकोण होगा तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण का वर्ग जो है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का, दोनों का, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों का जो योगफल होगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ये से नो। तो यहां पे हमने क्या की, तीन भुजाएं, हमें तो पता भी नहीं ना कौन सा कौन समकोण है, तो हमने रेंडमली ऐसे मान लिया कि भाई ये त्रिभुज होगा, तीनों भुजाएं निकाल ली, तीनों का वर्ग कर लिया, फिर जोड़े, बड़ी से बड़ी ये है तो भाई इसको और इसको जोड़े तो तीसरी के बराबर ही नहीं आ रही, ठीक है, और कैसे जोड़ने पे भी आपस में बराबर नहीं आ रही, तो भाई हम बोल देंगे ये समकोण त्रिभुज नहीं है। लेकिन अगर ऐसे होता कि भाई इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग इसके बराबर आ जाता तो कौन कौन सा समकोण होता, उस स्थिति में इस साइड देखो दोनों में कौन कॉमन है, बोले सर ए, तो ये ए कोण उस स्थिति में समकोण हो जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको सोल्व आउट करते हैं। दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, ठीक है। गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात करना है, ये जो कंडीशन दे रखी है इसके अनुसार हमें बनाना है इक्वेशन। ओके चलिए फिर करते हैं हल 5। ए के जो निर्देशांक हमें गिवन है वो है 3, 4, 5 और बी के जो निर्देशांक हमें गिवन है -1, 3, -7 और एक कंडीशन हमें दे रखी है पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर। और ये बोला गया कि जो बिंदु P है वो गतिशील है, ठीक है भाई। अब P के निर्देशांक आपको पता है, कहां पता है, कोई ना पता तो मान लीजिए, माना P के जो निर्देशांक है वो है x, y, z है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर एवरीवन। सबसे पहले P A निकालिए, सबसे पहले P A निकालेंगे या पी ए का स्क्वायर है तो पी ए निकालेंगे, तो पी ए निकालने के लिए कैसे, अंडर रूट। अब यहां पे स्टूडेंट मुझे इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, इक्वेशन। तो मुझे थोड़ी बहुत माथापच्ची कम करनी पड़े, और माथापच्ची तो करनी। पी ए तो ए वाले में से कौन से घटा दीजिए, पी वाले, तो 3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर प्लस z 5 -z का होल स्क्वायर। चलिए फिर आप कंफ्यूज होंगे, ये दूरी पी ए निकालिए। अब आप यहां पे क्या है, पी ए का स्क्वायर, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क कर दिए तो ये पी ए का स्क्वायर हो गया, इस साइड से क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितनी हो गई, 3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर प्लस 5 -z का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं 2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए मैं निकाल रहा हूं अब दूरी PB, तो B के निर्देशांक ये रहे, B वालों में से कौन से घटा दीजिए, P वाले, तो -1 -x इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -y इसका होल स्क्वायर प्लस -7 -z इसका होल स्क्वायर, वर्क कर दीजिए दोनों ओर, तो पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है यार। यहां से दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं और उसको बाहर निकाल लूं, तो बाहर वर्ग है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको लिख दीजिए 1 + x का होल स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए सारे बच्चे, देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, और जो माइनस आएगा उसको बाहर लाऊंगा तो उसका वर्ग होगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा।
इसको एज इट इज रख लीजिए। यही सेम सिचुएशन, इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे, लेकिन वो माइनस वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो उसका क्या होगा, वर्ग, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 7 प्लस जेड का होल स्क्वायर। समझ गए? समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। पर रखिए भैया, ये रही कंडीशन, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2k स्क्वायर। क्लियर? अब ओपन कीजिए, 3 की वर्ग 9, x की एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 4 का 16, y का वाई स्क्वायर माइनस 8y, 5 का 25, z का जेड स्क्वायर माइनस 10 जेड प्लस 1 का वर्ग 1, x का एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां तक क्लियर? 3 की वर्ग 9, y की वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 7 की वर्ग 49, z की जेड स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 जेड इजिकल्स टू 2k स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 6x प्लस का 2x कितना, माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 18y माइनस का 26y माइनस का 10z प्लस का 14z प्लस का 4z। अब अक्षर वालों पे आ जाओ। तो भैया मैं थोड़ा सा मोबाइल निकाल लेता हूं यार, सारी की सारी कैलकुलेशन है, तो जो मजा नहीं आ रहा यार, फील नहीं आ रही आज, है ना। चलो तो कितना है, 9 प्लस 16, आगे चलो 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 16 25, ओ भैया 1 26 हो गया, 26 कैसे हो जाएगा, 1 आगे चलो 9 फिर जोड़ दीजिए 49 कितना भैया 109 इजिकल्स टू 2k स्क्वायर। देख लीजिए कुछ मिस तो नहीं हो रहा आपका, एक बार आप लोग ऐड कर लीजिए इसको। यार इसमें मिस हो रहा है, इस वाले में, वाई वाले में देखिए कहां, फर्स्ट सेकंड माइनस 8y निर्देशांक में कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं कर दिए, एक बार मैचिंग कर लीजिए आराम से, कहां मैच मिस हो रहा है देख लीजिए।
तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ा दिया आप। देखिए इसका 3 का वर्ग, 3 का 9, y का y स्क्वायर, और ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 6y होगा ना, तो माइनस का 6y, ये माइनस का 8y, माइनस का 14y। ओके प्यारे बच्चों, और तो ये आपके एनसीईआरटी में यही आंसर दे रखा है, बस उसमें थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम में इसको एज इट इज लिख देंगे, राइट है आपका। ओके 4z 2k स्क्वायर माइनस 109, ये आंसर गिवन है एनसीईआरटी में। ओके प्यारे बच्चों, तो मैंने इसको एज इट इज ही लिख दिया, अब जब इतना ही लिखा है तो ठीक है, क्लियर। तो फॉर्मूला जो है ध्यान से लगाएं, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसकी 3 की वर्ग 9, उसको डायरेक्ट गुना कर दिया, जब वर्ग थोड़ी गुना होगी, तो ये दोनों आपस में गुना होके 2 से गुना होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला, फिर भी मिस्टेक जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं रखते। चलिए बढ़े आगे प्यारे बच्चों। अब देखिए चैप्टर की जो भी क्वेश्चन है आप खुद भी बना सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और सेम टू सेम एग्जांपल की तरह हैं। इसके अलावा जो इसमें आपके ये एक्सरसाइज 11.2 है, इसमें एक दूरी सूत्र है जो हमने अभी स्टार्ट में लिखा था, उसका डेरिवेशन मैं आपको अलग से सेपरेट क्लास में करा दूंगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चैप्टर पढ़ी है उसमें कोई भी डेरिवेशन हम लोगों ने स्किप किया नहीं, तो उसको भी क्यों करें, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छी हो जाए, उसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए जल्दी से जल्दी आप मेरे से पहले निकाल के मुझे आंसर बता दीजिए, क्योंकि मुझसे आज गलतियां हो रही हैं। क्यों हो रही है पता नहीं, 2 गलतियां हो गई। चलिए जल्दी कीजिए बच्चों। तो हेल्प फर्स्ट का फर्स्ट, और इनको मैं नाम दे दूं, फर्स्ट पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए। मान लेते हैं ये ए बिंदु के निर्देशांक है, कुछ भी मान लीजिए आप, पी क्यू आर एस, तो ए बिंदु के निर्देशांक 2 3 5, यहां माना लिख देना यार, माना ए, ये बिंदु ए ये, और कोई एक अन्य बिंदु है बी जिसके निर्देशांक 4 3 1, 4 3 1, तो दूरी जो है ए बी हमारी होगी, फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता ही है, जब मैंने ए बी लिख दिया इसका मतलब मैं बी वाले निर्देशांकों में से ए वालों को घटाने वाला हूं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2, 2 की वर्ग, 4 में से 2 गए 2, 2 की वर्ग 4, 0, 0 की वर्ग 0, कितना माइनस 4 की वर्ग प्लस 16, 16 4 20, कितना 20 अंडरूट में, ठीक है। 20 को क्या लिख दो, इसको लिख दो 5 गुना 4, कितना लिख दो प्यारे बच्चों, 5 गुना 4, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं छोड़ना। ए बी बराबर फाइनली आ जाएगा 2 गुना अंडररूट 5 इकाई, क्लियर। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट फर्स्ट का, मान लीजिए माना ये कोई आपका पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है। ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -3, 7, 2, तो जल्दी से आप लोग आंसर डालिए। 2, देखिए आज मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं यार, ठीक है, प्रयास कर रहा हूं जल्दी जल्दी करा दूं, क्योंकि यार सारे के सारे बच्चों वाले क्वेश्चन, आप लोग काफी जीनियस बच्चे जो हो। तो ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर, देखिए हमने ए बी लिखा है तो बी वाले जितने भी हैं उनमें से ए वाले घटाएंगे, तो 2 यहां पे माइनस पहले से, तो +3 हो जाएगा, उसकी होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर। देखिए ए बी बराबर
कितना 5, 5 की वर्ग 25, कितना -3 की वर्ग 9, कितना -3 की वर्ग 9, 9 9 18, 18, इसमें 15 जोड़ दो। देखिए 15 हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 18 को हम 15 + 3 दिमाग में काउंट कर रहे हैं, तो 15 जोड़ दिए तो 30 40, 3 43। ओके क्लियर यहां तक? जल्दी बताइए आपकी क्या आंसर है। ठीक है यही है, वेरी गुड। बच्चे, कई बच्चे बहुत ज्यादा जीनियस हैं, तुरंत आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़े थर्ड पे। थर्ड वाला भी निकाल ही लेते हैं। देखिए थर्ड वाला जो है उसमें भी मान लीजिए माना कोई पॉइंट ए है और उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1, -3, -4। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक अन्य पॉइंट है बी, और बी के निर्देशांक आपके पास है 1, -3 और 4। तो प्यारे बच्चों जो दूरी जो है ए बी, वो देखिए क्या कितना निकल जाएगा। बी वाले जितने भी निर्देशांक उनमें से ए वाले घटा दीजिए, तो 1 माइनस ये, तो यहां पे माइनस चिन्ह लगता है बीच में, तो ये पहले से माइनस है तो +1, -3 उसकी होल स्क्वायर +4, और माइनस चिन्ह ये पहले से माइनस का है तो +4 इसकी होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ए बी बराबर √ में देखिए क्या आ गया, 1 1 2, 2 की वर्ग 4, कितना -6 की वर्ग 36, कितना 8 8 की वर्ग 64, ओ भैया कितना 40 और 100 104, √ में कितना हो गया 104। अब यार 104 के अभाज्य गुणनखंड तो हो सकते हैं ना, ट्राई कर लीजिए। यहां पे 104 के अभाज्य गुणनखंड की ट्राई कर लीजिए। 2 2 दूनी 4, 2 से डालिए कितना 26, 2 से डालिए कितना 13। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दें यहां 2 गुने 2 गुने और ये 13 दूनी 26, इसका तो कुछ होना नहीं है। तो देखिए इस जोड़े में से एक बाहर निकल गया 2, तो 2 गुना √26 इकाई। चेक कीजिए अपना आंसर, जल्दी से बताइए ओके है क्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट जो है उसको सोल्व आउट करते हैं, इसकी फोर्थ पार्ट। अब देखिए इसकी जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ, वो भी बना देते हैं हम आपके लिए, प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, साथ साथ बना लीजिए। मान लीजिए ए जो है, लिख लीजिए यहां पे, माना ए जो है 2, -1, 3, और बी जो है उसके निर्देशांक कितने हैं -2, 1, 3। तो दूरी सूत्र से निकाल लीजिए ए बी दूरी। अगर हमने ए बी लिखा है तो हम बी बिंदु के जो निर्देशांक है उनमें से ए वाले घटाने, तो -2 का होल स्क्वायर +1 माइनस ये घटाऊंगा तो ये पहले से माइनस का है तो प्लस लगाऊंगा यहां 3 -3 इसकी होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया ए बी बराबर कौन सी पार्ट है, फोर्थ, -4 का वर्ग 16, 1 1 2, 2 की वर्ग 4 और ये 0, ओके। कितना हो गया √A 20, और 20 को लिख दूंगा 5 गुना 4, तो ए बी बराबर 2 गुना √5
इकाई। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर या कोई समस्या है बताइए जल्दी से, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो सेम क्वेश्चन यार, हमें बोला गया 3 बिंदु जो हैं ये सहरेख हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए फिर स्टार्ट, यहीं से हल। सेकंड का लिख लीजिए, माना ये कोई लाइन बना लीजिए आप, स्ट्रेट लाइन बनाना। देखिए सहरेख तभी होंगे जब एक स्ट्रेट लाइन पे हो। तो ए बी सी, इसको मान लीजिए आप पी क्यू आर मानिए, ए बी सी से बोर हो गए, पी क्यू आर। पी के कितने, -2, 3,5, 1 2 3, और आर के निर्देशांक कितने हैं, 7 0, -1। चेक कर लीजिए यार सेम है क्या, कहीं वो फिर कैलकुलेशन होने के पश्चात में दिक्कत करें, मिला लीजिएगा अपना। ओके कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई। सबसे पहले दूरी पी क्यू निकालिए, कौन सी दूरी निकाल रहे हैं, पी क्यू दूरी निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल में किया है कि तीन, पहले दूरी पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर, और फिर कौन सी निकालेंगे, पी आर। सहरेख होने के लिए क्या आवश्यक है कि पी आर बराबर होनी चाहिए किसके, सहरेख हेतु कि दूरी जो है पी आर वो बराबर होनी चाहिए किसके, पी क्यू प्लस क्यू आर के। समीकरण नंबर 1, सबसे पहले पी क्यू निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस, ये घटाएंगे तो ये पहले से माइनस किया तो 2 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर 2 और 1 3, 3 की वर्ग 9, कितना -1, -1 की वर्ग 1, कितना -2 की वर्ग 4। और ये कहीं सेम क्वेश्चन ना हो यार, वही √14 आ रहा है, वो का वो ना डाल दे कहीं, हमसे एक बार मैचिंग कर लेंगे कि कहीं यार वो का वो तो ना डाल दिया इसने एग्जाम्पल वाला, ये फोकट की ना। अरे यार ये वो ही है ना सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना। ये तो हमने सोच लिया यार √14 आया तो हमारे दिमाग में आया यार ये ऐसे कैसे आ रहा है, तो हम इसको आगे नहीं करेंगे। सेम है किसके, ये एग्जाम्पल नंबर 2। ओके क्लियर, हम सोचे दिमाग में आया अलार्म यार ये √14 आया, अभी किया तो सेम तो नहीं है कहीं, ये तो एकदम √2 ही है। क्लियर, तो बढ़िया फिर आगे फिर। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। शेष जो क्वेश्चन बचे वो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं सोल्व आउट कराने ही वाला हूं। तो वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने जो क्लास फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर कर दीजिए। और कक्षा 11 के जो बच्चे हैं अभी से कक्षा 12th की प्रिपरेशन को लेकर एक्साइटेड है, वो अपना एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए वैसे तो सारे वीडियो अपने यूट्यूब पे हैं, लेकिन एप्लीकेशन ज्वाइन करने का फायदा है कि आपको जो है उसमें टेस्ट फैसिलिटीज जो है वो भी प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके अलावा उसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे MCQ टाइप क्वेश्चंस, वो आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएंगी, और एक प्रॉपर वे आपको तैयारी करने का मिल जाएगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।